हेलो हाय नमस्कार। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, अकल के कच्चे। अकल के कच्चे तो नहीं बोल सकते क्योंकि आजकल के तो कंप्यूटर माइंडेड बच्चे होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं नीतू मान आपको फिर से वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में कोल और पेट्रोलियम को कंप्लीट स्टडी कर लिया था। अपनी जो कंसेप्चुअल स्टडी थी वो हो चुकी है। तो बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेशन। ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा हम आज के इस वीडियो के अंदर। क्या क्या करने वाले हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं बेटा, उन सब में से क्वेश्चंस निकाल के लाई हूँ। देखिए, जब हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं ना बेटा, जब तक हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हमारी वो उस कंसेप्ट की जो नॉलेज है ना, वो पूरी नहीं होती। ठीक है, कभी भी आप लाइफ में याद रखेंगे, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो बेटा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक आप बेटा किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप अपीयर होते हैं, तो आप वहाँ पे खाली अगर आप कंसेप्ट पढ़ के गए हैं, थ्योरी पढ़ के गए हैं और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे ना बेटा, तो फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में आप हमेशा याद रखेंगे, कोई भी कंसेप्ट करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम 100 MCQ क्वेश्चंस का सेशन करेंगे। इसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, आप कंप्लीट चैप्टर के फिर से गो थ्रू हो जाओगे। तो चलिए बेटा, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं 100 MCQ क्वेश्चंस। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोल किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्स, रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल है। या रिसाइकलेबल रिसोर्स, या रिसाइकलेबल का एग्जाम्पल है। हमने बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, हमने सारे नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, रीन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, हमने सारे कंप्लीट स्टडी कर रखे हैं बेटा अपनी क्लास के अंदर। और एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस करने के लिए आ गया है, तो बेटा आप पहले एक बारी जाके जो अपना चैप्टर का वीडियो है आप उसको जरूर देखें। अगर आप पहले उसको देखेंगे ना, तो फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना बेटा, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार चैप्टर वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। तो चलिए, कोल किसका एग्जाम्पल है बेटा? रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है? नहीं है। ठीक है, रिन्यू तो ये होते ही नहीं, इनको तो बनने में कितने साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल है, देखते हैं एग्जॉस्टिबल का भी। इनएग्जॉस्टिबल है बेटा, इनएग्जॉस्टिबल तो वो होते हैं ना जो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, ये तो अनलिमिटेड के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। रिसाइकलेबल भी नहीं है ये, तो क्या बच गया अपने पास? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। यस, कोल क्या है? एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल कौन से थे बेटा? जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट थे। अगर हम जिनका ओवर कंजप्शन करेंगे, ज्यादा अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे, और उनको दोबारा बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, एक स्लाइड पे आपका क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बेटा आपका उसी का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमने कर लिया है, क्या है? एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है? फॉसिल फ्यूल्स को हम इन डिटेल कर चुके हैं बेटा। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। यस, कोल फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी अपना क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तो तीनों ही फॉसिल फ्यूल हैं अपने। बचा क्या? बायोगैस। बायोगैस जो होता है बेटा, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे किससे बने हैं? ये फॉसिल से बने हैं। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल क्या होता है? फॉसिल जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जिसमें लिविंग प्लांट्स भी आते हैं, लिविंग एनिमल्स भी आते हैं, वो जब मर गए थे, उनका जो डेड रिमेन था उसी को तो फॉसिल बोलते हैं बेटा, है ना। ये हमने क्लास में करा था ना। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। बायोगैस क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बायोगैस। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स नहीं, ये तो फॉसिल फ्यूल्स हैं। बायोगैस क्या है? अपना फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, चलिए, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी हाँ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर उनको चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर नहीं, लो प्रेशर पे तो कभी भी नहीं बनते, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी नहीं बनते, हाई चाहिए। ही तो आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं, नेचुरली बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए हमने स्टडी करा था, तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए वो तीन चीजें? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? बहुत कम। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये कंडीशंस होती हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। कोल किससे बनता है? डेड मेराइन एनिमल से? नहीं, मेराइन एनिमल से नहीं बनता कोल।
मैंने वहां पे बिल्कुल जोर दे दे के आपको बताया था कि ध्यान रखेंगे, जो कोल बनता है वो बनता है डेड वेजिटेशन से। किससे बनता है? डेड वेजिटेशन से। और जो मराइन एनिमल्स थे और मराइन प्लांट्स थे, जिसको आप बोल सकते हो, उनसे क्या बनता है? उनसे पेट्रोलियम बनता है। ये मैंने वहां पे बार बार बताया था। लिविंग प्लांट से नहीं, रॉक से नहीं, किससे बनता है बेटा? कोल डेड वेजिटेशन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? देखिए बेटा, इन्होंने ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? इन्होंने ऑप्शन दे रखा है इवेपोरेशन नहीं, कार्बनाइजेशन अभी देखते हैं, रिफाइनिंग भी नहीं होता, कंडेंसेशन भी नहीं होता, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। बेटा इसको बोलते तो कोलिफिकेशन है। क्या बोलते हैं इसको? कोलिफिकेशन। जो नेचुरली होता है ना नेचर के अंदर, उसको कोलिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शन में बेटा कोलिफिकेशन नहीं दे रखा, इन्होंने कार्बनाइजेशन दे रखा है, तो हम कार्बनाइजेशन को टिक तो करेंगे, लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सारी की सारी बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर बेटा इस टर्म को कार्बनाइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये कार्बनाइजेशन नहीं, ये कोलिफिकेशन होता है। कार्बनाइजेशन जो होता है बेटा वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग खुद हीट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, फास्ट होता है वो। जो कोलिफिकेशन होता है ना, जो नेचुरली कोल बनता है बेटा, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जबकि कार्बनाइजेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, ये नेचुरल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही ये दे रखा है, तो हम इसको टिक तो करेंगे, लेकिन हम माइंड में ये भी कंसेप्ट को क्लियर करके रखेंगे कि कार्बनाइजेशन एक अलग चीज है और क्वालिफिकेशन कैसे होता है, कार्बनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, कोल की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? पीट है? नहीं। लिग्नाइट? नहीं। बिटुमिनस? नहीं। एंथ्रासाइट? यस बेटा, हमने कोल की टाइप्स करी थी, लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट हमने सारी करी थी। तो जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा हाई क्वालिटी का कोल बोलते हैं उसी को हम लोग, और उसी को प्योर फॉर्म भी बोलेंगे कोल की। तो बेटा जो एंथ्रासाइट होता है, इसकी क्वालिटी भी हाई होती है, और इसी को कोल की प्योर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, पेट्रोलियम किससे बना था? पेट्रोलियम बेटा लैंड एनिमल से बना था? नहीं। डायनासोर से? नहीं। मेराइन ऑर्गेनिज्म से? यस, मेराइन ऑर्गेनिज्म से। बर्ड से? नहीं। जो समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे बेटा, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब वो मर गए थे, उनसे, जब वो दब गए थे, उनसे क्या बना था? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बने थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेराइन ऑर्गेनिजम्स। ये सब आपको आता है, हमने सब क्लास में डिस्कस कर रखा है। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज, पेट्रोलियम को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे पेट्रोलियम में से हमने क्या क्या निकाला था? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, कितनी सारी चीजें निकाली थी। तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था बेटा? वो जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? यस। फिल्ट्रेशन तो नहीं, प्योरिफिकेशन भी नहीं, कार्बनाइजेशन भी नहीं, क्या था वो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, रिफाइनिंग बोलते हैं ना उसको, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करी, किस मेथड से करी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन नहीं है? डीजल तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, पेट्रोल भी, केरोसिन भी, कौन नहीं है? कोक नहीं है। ठीक है, कोक किससे बनता है? कोक तो हमने कोल से बनाया था ना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोक। नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, नेचुरल गैस मेनली किससे बनी होती है बेटा? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, होते तो उसके अंदर ये सारे ही हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली अमाउंट में उसके अंदर मीथेन होता है। जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, वो किसकी होती है? मीथेन की होती है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। ठीक है, चलिए बेटा, विच फ्यूल इज यूज्ड इन CNG व्हीकल, CNG व्हीकल्स के अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है? कोल नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल भी नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही CNG की फुल फॉर्म भी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG व्हीकल्स के अंदर क्या यूज होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG इज यूज्ड मेनली फॉर, LPG को मेनली कहाँ पे यूज करते हैं बेटा? ऑटोमोबाइल्स में? नहीं। कुकिंग में? यस, हमारे घरों में आती है ना, LPG के सिलेंडर भी आते हैं, अब तो पाइपलाइन के थ्रू भी कनेक्शंस आ गए हैं। तो LPG को कुकिंग के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं, फैक्ट्रीज में नहीं, मेन यूज LPG का कहाँ पे होता है बेटा? कुकिंग के अंदर होता है। ठीक है, कोल टार इज यूज्ड फॉर मेकिंग, कोल टार से हम क्या बनाते हैं बेटा? रोड। यस, रोड की सर्फेसिंग में भी कोल टार पहले यूज करते थे। ठीक है, अब तो बिटुमिन को यूज करने लगे हैं, मेडिसिन में भी, सिंथेटिक डाइज में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कोल टार के बेटा बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं, जो हमने वहां पे डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर के अंदर, आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं कोल टार के यूजेस के ऊपर। कोक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कोक के अंदर मेनली क्या होता है? मेनली बेटा उसके अंदर कार्बन होता है। कोक के अंदर मेनली कौन होता है? कार्बन होता है। सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कोल के अंदर होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन कोक जो है बेटा उसमें मेनली कौन होता है? कार्बन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को और क्या नाम बोलते हैं?
सबको पता है, कितनी बारी बताया है। क्या बोलते हैं पेट्रोलियम को? ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? इनमें से इनएग्जॉस्टिबल कौन सा? इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है। कोल, कोल तो बेटा खत्म हो सकते हैं, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो तो बार बार रिन्यू होती रहती है, सन आएगा फिर से रिन्यू हो जाएगी, सन आएगा फिर से रिन्यू हो जाएगी, खत्म होने का तो कोई डर ही नहीं है ना। सनलाइट का क्या खत्म होने का कोई डर है? और ऐसे ही रिसोर्सेज को तो हम लोग इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं, है ना। तो सोलर एनर्जी क्या है अपनी? इनएग्जॉस्टिबल है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन इज, जब कोल की फॉर्मेशन हुई थी बेटा तो सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले क्या बना था? डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो गया था? पीट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। डेड वेजिटेशन से पहले पीट बनता है, और पीट से फिर क्या बनता है? कोल बनता है। पीट बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोला था? पीटिफिकेशन। और कोल बनने की प्रोसेस को कोलिफिकेशन, ठीक है बेटा, याद रखेंगे इसको हम लोग। तो पहले क्या बनता है? फर्स्ट स्टेज पे पीट बनता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबो, नेचुरल गैस किसके ऊपर मिलती है? बहुत बारी बताया है, ठीक है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है, रॉक्स नहीं, कोल माइंस नहीं, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। यस, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के जहां पे भी पेट्रोलियम होता है बेटा उसके ऊपर ही क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। ऊपर क्यों मिलती है? क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो उसके ऊपर मिलती है। बिटुमिन इज यूज्ड फॉर, बिटुमिन को कहाँ पे यूज करते हैं? मेकिंग प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक बनाने में बेटा बिटुमिन यूज नहीं होता। प्लास्टिक बनाने में नेफ्था यूज होता है, ये भी एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, नेफ्था। नेफ्था से हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है, बिटुमिन से नहीं। मेकिंग रोड्स, हाँ, रोड्स की सरफेसिंग में बिटुमिन यूज होता है, फ्यूल नहीं, एलपीजी नहीं। रोड्स की मेकिंग में कौन यूज होता है? बिटुमिन होता है ना, ब्लैक कलर का थिक सा लिक्विड होता है, हमने देखा है ना, रोड के ऊपर ऐसे बिछा होता है, जो उसको बाइंड अप कर देता है, जो ये कंकर वगैरह होते हैं, इनको बाइंड अप करने के लिए जो रोड के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है, दैट इज बिटुमिन। मेन रीजन फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल, फॉसिल फ्यूल्स बेटा एग्जॉस्टिबल क्यों है? मेन कारण बताना है। फॉर्म्ड वेरी स्लोली, हाँ ये सही बात है, धीरे धीरे बनते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यूज्ड वेरी फास्ट, हाँ बहुत ज्यादा हम इनको यूज भी कर रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये भी बात सही है, रिसाइकल भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही कारण हैं जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स क्या है? एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन है? चारकोल, केरोसिन, नेचुरल गैस या वुड? वुड, नेचुरल गैस बेटा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों ही क्या है? अपने फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये चीजें मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। कोल टार इज, कोल टार क्या है बेटा? कोल टार सॉलिड है? नहीं। गैस है? नहीं। ब्लैक थिक लिक्विड, जी हाँ, ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिससे रोड की सरफेसिंग करते थे पहले, अब बिटुमिन से करते हैं, पहले कोल टार से करते थे, तो क्या होता है? ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस के अंदर मेजर अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है बेटा? बायोगैस के अंदर मेजर अमाउंट में मीथेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीथेन के बाद सेकंड नंबर पे उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेजर अमाउंट उसके अंदर भी किसकी होती है? मीथेन की होती है। चलिए, पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ, पेट्रोलियम किसकी लेयर्स के बीच में मिलता है? सोयल की, हार्डन क्ले की, सैंड एंड क्ले की, या मड की? ये बेटा सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले के बीच में मिलता है, ये उसकी लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, वहां पे मिलता है हमको पेट्रोलियम। विच फ्यूल प्रोड्यूसेस द लिस्ट पॉल्यूशन? इनमें से लिस्ट पॉल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है? देखिए बेटा, पेट्रोल और कोल ये तो रेस में ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है, ठीक है, सबसे पहले इनको बाहर निकालो, ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है। अब बात करते हैं सीएनजी की और हाइड्रोजन की। देखिए बेटा, सीएनजी जो होती है ना, सीएनजी भी थोड़ा सा पोल्यूशन तो कॉज करती है। कैसे? क्योंकि सीएनजी जो है ना वो CO2 और H2O, वाटर वेपर्स, ये CO2 और वाटर वेपर्स रिलीज करती है, और ये दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नुकसान तो सीएनजी का भी है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स है ना बेटा, जो अपने पास डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, इनके कंपैरिजन में सीएनजी ठीक है, ठीक है। वो तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाले होते हैं, तो ये CO2 और वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं सीएनजी, ये उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है। इसको बेटा क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, सीएनजी को क्या बोलते हैं? क्लीनर फ्यूल। अब एक और चीज है, क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखिए बेटा, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को क्लीनेस्ट फ्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लीनेस्ट फ्यूल।
हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो बिल्कुल ही पोल्यूशन कॉज नहीं करता, उसको क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है, लेकिन अभी इतना प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया है। लेकिन इन फ्यूचर जो भविष्य के लिए हम देख सकते हैं वो बेटा हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, इसको फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। भविष्य में फ्यूचर में इसको प्रैक्टिकल यूज में ज़्यादा लाया जाएगा क्योंकि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता, ठीक है। ये क्लीनेस्ट फ्यूल है। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि इसने पूछा लिस्ट पोल्यूशन, लिस्ट तो बेटा हाइड्रोजन है। अब ये आंसर हो सकता है सीएनजी दे दे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे लिस्ट तो बेटा हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है, जो सीएनजी है वो क्लीनर फ्यूल है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती थी ना, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ठीक है। तो सीएनजी बीच में है, सबसे ऊपर टॉप पे कौन है, हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। तो क्लीनेस्ट हाइड्रोजन है, क्लीनर कौन है, सीएनजी है, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट पोल्यूशन का आंसर देखते हैं, इसने सीएनजी दे रखा है बट बेटा सीएनजी नहीं आना चाहिए, इसका आंसर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन है सबसे लिस्ट, ठीक है। चलिए fossil fuels were formed millions of years ago during the जुरासिक पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, स्टोन एज या ब्रोंज एज। जो बेटा फॉसिल फ्यूल्स का बनने का जो इरा था ना, जो पीरियड था वो कार्बोनिफेरस पीरियड था, ठीक है। इसको कार्बोनिफेरस इरा भी बोलते हैं, इस टाइम पे बने थे वो कार्बोनिफेरस इरा, ठीक है। आप इस टर्म को याद रखें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोक फ्रॉम कोल इन्वॉल्व्स, कोल से हमने कोक बनाया था, कैसे बनाया था, बर्निंग कोल इन एक्सेस एयर, नहीं, एयर तो हमने दी ही नहीं थी। हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, जी हाँ, हमने कोल को हीट किया था, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया था, तो उससे और भी ज्यादा कार्बन रिच अपने पास क्या बन के आ गया था, कोक बन के आ गया था। और इस प्रोसेस को बेटा कार्बनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने खुद से हीट करा था ना। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, इसमें हमने कोल डाला था, नीचे से हमने बर्नर ऑन करा था, तो इसमें से कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स निकल गए थे और पीछे क्या बच गया था, कोक बच गया था। ये हमने पूरा किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में, ठीक है। तो बेटा अब इस कोल से और भी ज्यादा कार्बन रिच हमने क्या बना दिया था, कोक बना दिया था। अब हमने यहाँ पे खुद हीट दी है और फास्ट प्रोसेस है, ये कार्बनाइजेशन है, दिस इज कार्बनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोल को हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, कूल तो करना ही नहीं ना, मिक्स करना किसी के साथ, हाँ ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। यस, मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज, पेट्रोलियम से मोस्ट, वैसे तो बेटा सारे ही वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, एस्फाल्ट, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो डीजल भी वैल्यूएबल है, ठीक है, इसके अपने यूज है, पेट्रोल भी वैल्यूएबल है, इसके अपने यूज है। इन्होंने आंसर शायद पेट्रोल दे रखा है, ठीक है, तो बेटा वैल्यूएबल तो डीजल भी है, यस, इन्होंने पेट्रोल दे रखा है, आप पेट्रोल पे क्लिक कर सकते हैं, डीजल भी इसका आंसर सही है बेटा, क्योंकि डीजल भी तो वैल्यूएबल है। विच इज द लिस्ट कार्बन रिच टाइप ऑफ कोल, लिस्ट कार्बन रिच। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो कार्बन की टाइप्स होती है ना, कार्बन की सॉरी कोल की जो टाइप्स होती है ना बेटा, उसमें कई जगह इन्होंने पीट को भी इन्वॉल्व कर रखा है कई बुक्स में, और बहुत सारी जगह पे इन्होंने पीट को इन्वॉल्व कोल की टाइप्स में नहीं कर रखा। देखिए जो पीट होता है ना बेटा, ये कोल नहीं होता, पीट कोल नहीं होता। पीट जो होता है ये डेड वेजिटेशन और कोल जो बना उनके बीच का है, ठीक है, ये बिचौलिया है, ये बीच में बनता है। तो पीट जो है वो बेटा कोल की फॉर्म नहीं है, वो कोल बनने से पहले की फॉर्म है, कोल अभी नहीं बना है, वो उससे पहले की फॉर्म होती है पीट, पीट से फिर कोल बनता है, ठीक है। तो पीट जो है बेटा एक्चुअल में ये कोल की फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। तो कोल की जो फर्स्ट फॉर्म बनती है वो लिग्नाइट बनती है बेटा, कौन बनता है, लिग्नाइट। और जो फर्स्ट फॉर्म जो बनती है उसमें कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 to 35% ही होता है। तो बेटा इसका आंसर जो सही, जो लॉजिकल आंसर जाएगा वो लिग्नाइट जाएगा, पर बहुत सारी जगह इसका आंसर पीट भी दिया होता है, पीट इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीट तो कोल की टाइप ही नहीं है, कोल की टाइप तो लिग्नाइट से स्टार्ट होती है, ठीक है। पीट तो कोल बनने से पहले की एक कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर लिग्नाइट होगा। देखिए इन्होंने भी पीट दे रखा है बट नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, लिग्नाइट होना चाहिए। चलिए, विच वन इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इनमें से किसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बेटा कोल को यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोल यूज किया जाता है, ठीक है, ये हमने कोल के यूजेस में भी करा था। विच फॉसिल फ्यूल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के थ्रू इनमें से किसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बेटा, गैस को, किसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गैस को, तो कौन होगा, नेचुरल गैस, है ना। गैस को पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इजी है ना, तो किसको कर सकते हैं, नेचुरल गैस को। आगे चलिए, ये हो गया। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पैराफिन वैक्स बेटा किससे आई है, पेट्रोलियम से आई है, पेट्रोलियम के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे उनमें से एक पैराफिन वैक्स भी था, ठीक है। तो कहाँ से आई, पेट्रोलियम से आई।
मेजर गैस प्रेजेंट इन सीएनजी इज, सीएनजी के अंदर मेजरली कौन प्रेजेंट होता है? मीथेन प्रेजेंट होता है। कौन होता है बेटा? मीथेन। सबके अंदर मीथेन है ना, मीथेन प्रेजेंट होता है सीएनजी के अंदर भी। कहाँ गया? 30, एक सेकेंड, ये रहा बेटा इसका आंसर। मीथेन, मेजर गैस प्रेजेंट इन सीएनजी इज मीथेन। इस स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे होगी। यस बेटा। विच प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड इन विच प्रोडक्ट ऑफ कोल इज यूज्ड इन सिंथेटिक परफ्यूम? सिंथेटिक परफ्यूम्स में किसको यूज करते हैं बेटा? कोल टार को। यस बेटा। परफ्यूम्स के अंदर किसको यूज करते हैं बेटा? कोल टार को। मैंने आपको कहा था ना कोल टार के मल्टीपल यूज हैं, बहुत सारे यूज हैं इसके, तो आप इसको एक बार ही ध्यान से पढ़ेंगे इसके सारे यूजेज को। तो बेटा सिंथेटिक परफ्यूम्स के अंदर किसको यूज करते हैं? कोल टार को। यस, यहाँ पे आगे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर ड्रिल्ड यूजिंग। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो होते हैं बेटा उसको क्या यूज करके ड्रिल किया जाता है? उसको बेटा बुलडोजर से नहीं, एक्सकेवेटर से नहीं, ऑयल रिंग से, ऑयल रिग्स से, यस ऑयल रिग्स से, ड्रिल्स ओनली नहीं, ऑयल रिग्स जो होते हैं ना बेटा, ऑयल रिग्स को यूज करके हम लोग पेट्रोलियम को ड्रिल आउट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा ड्रिल बिट्स लगे होते हैं ऑयल रिग्स के अंदर। ठीक है, तो ऑयल रिग्स को यूज किया जाता है पेट्रोलियम को ड्रिल करने के लिए। आप इस टर्म को याद रखेंगे, ऑयल रिग्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? माइनिंग नहीं, ड्रिलिंग, यस ड्रिलिंग बोलते हैं। पंपिंग नहीं, रिफाइनिंग नहीं, एक्सट्रैक्शन को बेटा ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है। कोल वाज फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली, कब बना था? अप्रोक्सीमेटली बेटा हम मान के चलते हैं 300 मिलियन ईयर्स एगो बना था। कितने? 300 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कोल और पेट्रोलियम अराउंड 300 मिलियन ईयर्स एगो बने थे। तो बेटा कोल अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स एगो बना था। चलिए, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? ड्राई क्लीनिंग में बेटा पेट्रोल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? पेट्रोल को। नेप्था को भी यूज कर लेते हैं बेटा, लेकिन नेप्था को डायरेक्ट नहीं यूज करते, तो पेट्रोल को एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, एज अ सोलवेंट। नेप्था को भी यूज करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते बेटा कपड़ों के ऊपर, तो पेट्रोल को यूज करते हैं। इन्होंने इसका आंसर नेप्था दे रखा है बेटा, लेकिन आप पेट्रोल करना। ठीक है, आप पेट्रोल करके आएंगे, नेप्था नहीं करके आएंगे। चलिए, पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड इन, पेट्रोल और डीजल को किस में यूज करते हैं? फैक्ट्रीज में, व्हीकल्स में, हाउस लाइटिंग में, एग्रीकल्चर में। हमको पता है व्हीकल्स में यूज करते हैं ना, गाड़ी में, स्कूटर में, बाइक में, इन सब में तेल जो डलवाते हैं वो क्या होता है? या तो पेट्रोल होता है या फिर डीजल होता है। विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? फिर से आ गया बेटा, क्लीनेस्ट फ्यूल कौन है? पेट्रोल हो ही नहीं सकता, डीजल भी नहीं हो सकता, केरोसिन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन इसने नहीं दे रखा, अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन होता तो हम किसके साथ जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ जाते। अब ऑप्शन के अंदर कौन है? सीएनजी है। ठीक है, तो सीएनजी अपना क्या है यहाँ पे, हम मान के चलेंगे क्लीनेस्ट। वैसे इसको क्लीनेस्ट नहीं बोलते, इसको क्लीनर बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, तो क्लीनर बोलते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? सीएनजी के साथ जाएंगे। यस बेटा। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, बार बार आ चुका है, दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर, नेचुरल गैस को कैसे स्टोर करते हैं बेटा? हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है नेचुरल गैस को, बोलते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब हमने क्या कर रखा है? अंडर हाई प्रेशर उसको स्टोर कर रखा है, तो इसको हाई प्रेशर, लो प्रेशर नहीं, विदाउट प्रेशर तो हो ही नहीं सकता, ओपन एयर भी नहीं, क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक है, चलिए यस बेटा आगे देखते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स के बेटा डिसएडवांटेज, चीप है नहीं, चीप कहाँ है? फॉसिल फ्यूल्स चीप तो नहीं है, रिन्यूएबल भी नहीं है, कोज पॉल्यूशन, यस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कोज करते हैं, इजी टू ऑब्टेन ये भी नहीं है, कहीं माइनिंग करनी पड़ती है, कहीं ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो बेटा डिसएडवांटेज क्या हो गया? कोज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कोज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कोज करते हैं। यस,
पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर, पेट्रोलियम बेटा कहाँ पे मिलता है? माउंटेन्स पे मिलता है पेट्रोलियम? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। रिवर्स में भी नहीं, ओशियंस में। यस, कहाँ पे मिलता है पेट्रोलियम? ओशियंस में मिलता है, ठीक है। मेराइन ऑर्गेनिज्म से ही तो बना था। कोक इज यूज्ड इन, कोक को बेटा कहाँ पे यूज करते हैं? फूड इंडस्ट्री में नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। यस, स्टील बनाने के लिए किसको यूज करते हैं? कोक को यूज करते हैं। तो बेटा कहाँ पे यूज करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर कोक को यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेचुरल गैस इज ऑल्सो नोन एज, नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं बेटा? फायर गैस बोलते हैं? नहीं, मार्स गैस बोलते हैं। रोक गैस भी नहीं, कोल गैस भी नहीं, इसको बेटा मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है ना, इसका एक और नाम होता है मार्स गैस। मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल के अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है? पेट्रोल के अंदर बेटा ऑक्टेन होता है। कौन होता है? ऑक्टेन होता है। और ऑक्टेन के अंदर बेटा 8 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 8 कार्बन होते हैं बेटा। इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ऑक्टेन का। ये होता है C8H18, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और हायर क्लास में जाओगे ना, तो तब आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये आपको बहुत इन डिटेल पढ़नी होती है, ठीक है। तो पेट्रोल के अंदर मेन कंपोनेंट बेटा ऑक्टेन होता है। और ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कोल गैस कब मिलता है बेटा? जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे तभी निकला था, ठीक है। मेल्टिंग नहीं, डिस्टिलेशन यस, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम नहीं, बर्निंग ऑफ कोल नहीं। कब मिला था हमको कोल गैस? ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रैक्टर्स इज, ट्रैक्टर्स में इनमें से कौन यूज होता है? ट्रैक्टर्स में बेटा हैवी व्हीकल है ना, ठीक है। ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल यूज होता है। ट्रैक्टर्स के अंदर हम लोग मेनली डीजल, अब तो आजकल तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी आ गए हैं और सीएनजी वाले भी आ गए हैं, लेकिन अभी इतना प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया। मेन जो होता है बेटा वो डीजल होता है। विच फॉर्म ऑफ कोल इज सॉफ्ट एंड ब्राउन इज ब्लैक, जो सबसे पहली फॉर्म होती है ना कोल की, वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ती जाएगी और कलर ब्लैक होता जाएगा और फिर शाइन आ जाएगी। तो ब्राउन कलर जो होता है वो लिग्नाइट का होता है, ठीक है। यस बेटा, आगे देखते हैं। थिक ब्लैक लिक्विड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर रहे थे और हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो थिक ब्लैक लिक्विड आया था उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीजल बोलते हैं? नहीं। बिटुमिन बोलते हैं? यस। केरोसिन? नहीं। कोक? नहीं, ठीक है। कोल टार और बिटुमिन होते हैं बेटा थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है। कोल टार तो लेकिन कोल का प्रोडक्ट है, तो बिटुमिन किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो थिक ब्लैक लिक्विड कौन था? बिटुमिन। विच फॉर्म ऑफ कोल हैज द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट, कोल की किस फॉर्म के पास लोवेस्ट कार्बन कंटेंट है बेटा? ये लिग्नाइट है, पीट नहीं है। पीट तो कोल की फॉर्म ही नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है ना वो पीट को भी कंसिडर करते हैं कोल की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। लेकिन पीट जो बेटा कोल बनने से पहले की एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है, ठीक है। तो जो लिग्नाइट होता है बेटा वो होता है लोवेस्ट कार्बन कंटेंट वाला, ठीक है। चलिए, आपने पीट आंसर नहीं करना, आपने लिग्नाइट आंसर करना है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल्स किससे बनते हैं? प्लांट से यस, एनिमल से यस, रॉक से नहीं। तो क्या आंसर आएगा? बोथ ए एंड बी। डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे बनते हैं। विच इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में रिपीट है बेटा क्वेश्चन, कोल को यूज करते हैं, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रही है? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन? नहीं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? यस। ग्रोइंग ट्री, ट्री को ग्रो करने से तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। यूजिंग सोलर एनर्जी इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेटा जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स को जो हम बर्न करते हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। विच इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोल की सबसे हार्डेस्ट वाली फॉर्म, जो जितना प्योरिटी का कोल होगा, जितना उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा? हार्ड होगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसके पास है? एंथ्रासाइट के पास है। तो एंथ्रासाइट जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल भी है और हार्डेस्ट भी है। पेट्रोल इज यूज्ड इन, पेट्रोल बेटा किस में यूज होता है? कार में, ट्रक में, ट्रेन में, शिप में, हैवी व्हीकल्स में यूज होता है। तो इनमें हैवी कौन है? ट्रक है। ट्रक में यूज होगा। कार में मतलब होता है कुछ पेट्रोल की कार भी होती है बेटा, लेकिन डीजल वाली भी होती है ज्यादातर। और जो ट्रक होते हैं ये हैवी व्हीकल्स में आते हैं। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इज यूज्ड इन, पेट्रोल कहाँ पे यूज होता है? पेट्रोल ट्रक में, ट्रक में यूज होता है। ट्रक तो बेटा हैवी व्हीकल, इसके अंदर तो डीजल यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है ट्रक में? डीजल। कार में? हाँ,
कार तो पेट्रोल की भी होती है, डीजल की भी होती है। ट्रेन्स वगैरह में तो ये नहीं यूज होते, ना शिप में यूज होते, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार जाएगा। ठीक है, कार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही यूज होते हैं। यस, डीजल इज यूज्ड इन, डीजल कहाँ पे यूज होता है बेटा, डीजल हैवी व्हीकल्स में यूज होता है। जो अपने हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें हम डीजल को यूज करते हैं। नेचुरल गैस इज मेजर्ड इन, नेचुरल गैस को किस में मेजर करते हैं बेटा, नेचुरल गैस को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। वैसे लीटर भी वॉल्यूम की यूनिट है, टोन्स ये तो मास की यूनिट होती है, ये भी वॉल्यूम की यूनिट है, गैलन्स भी वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, गैलन्स भी वॉल्यूम की है, क्यूबिक मीटर भी, लीटर भी, ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो बेटा जो नेचुरल गैस होती है उसको क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, ये वॉल्यूम की यूनिट्स। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन, पैराफिन वैक्स को बेटा कहाँ पे यूज करते हैं, कैंडल्स में यस, लुब्रिकेंट्स में यस, जो स्लिपरी चीजें होती है ना वहाँ पे, ऑइंटमेंट्स में यस। तो इन तीनों में ही किसको यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स को यूज किया जाता है। ये यूजेज हम सारे पढ़ चुके हैं बेटा अपने लेक्चर की वीडियो में। विच इज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव, ये भी हमने डिस्कस करा था बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड के अंदर। विंड एनर्जी है, यस यस, सोलर एनर्जी यस, हाइड्रो पावर एनर्जी यस, ये सारे के सारे, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये सब के सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स हैं बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हमें इन सबको यूज करना चाहिए ताकि फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज हो, उनका खत्म होने का जो डर है वो भी ना हो, एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी ना हो, बहुत सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। द मेन यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का बेटा मेन यूज कहाँ पे होता है, कुकिंग में तो हम इनको इतना इस्तेमाल नहीं करते ना, एग्रीकल्चर में करते। मेन यूज जो होता है बेटा वो इनका ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं ना, मेन यूज हम उनको ट्रांसपोर्ट में ही करते हैं। विच ऑफ दीज इज यूज टू प्रिपेयर एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव बनाने में बेटा कोल टार यूज होता है। ठीक है, कोल टार के मैंने कई बार बोल लिया, बहुत सारे यूज हैं और उनको आप याद रखेंगे। तो एक्सप्लोसिव बनाने में भी कोल टार को यूज करते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, डेफिनेशन करते टाइम ही करा था, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर सेपरेटेड एट, कहाँ पे सेपरेट होते हैं, सेम टेम्परेचर पे। सेम टेम्परेचर पे कैसे सेपरेट हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स थे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम कर रहे थे तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स थे, अलग अलग पॉइंट्स पे कंडेंस होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग पॉइंट तो सेम ही होता है, तो अलग बॉइलिंग पॉइंट अलग कंडेंसिंग पॉइंट, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये क्या हो रहे थे बेटा, सेपरेट आउट हो रहे थे। ठीक है, विच गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ कौन सी गैस मिलती है, पेट्रोलियम के साथ बेटा हमेशा नेचुरल गैस मिलती है, पेट्रोलियम के ऊपर ही मिलती है। ठीक है, विच फ्यूल इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट, ये फिर से आ गया, डीजल नहीं है, कोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो किसको मानेंगे, सीएनजी को मानेंगे। वैसे कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। बिटुमिन इज यूज्ड फॉर, बिटुमिन को कहाँ पे यूज करते हैं, वैक्स में नहीं, ऑइंटमेंट्स में नहीं, फ्यूल नहीं, रोड की सरफेसिंग में यूज करते हैं बेटा बिटुमिन को। ठीक है, जो काला सा लेयर लगी होती है ना, वो बिटुमिन की होती है। विच इज अ फॉसिल फ्यूल, इनमें फॉसिल फ्यूल कौन है, सामने ही दिख रहा है, कोल है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या बोलते हैं बेटा, रिन्यूएबल तो ये है ही नहीं, क्लीन भी नहीं है, ये कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं, मॉडर्न एनर्जी भी नहीं बोलते। कन्वेंशनल एनर्जी जो पुराने टाइम के जो रिसोर्सेज है बेटा ये वो है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। कोल कंटेन्स, कोल के अंदर क्या है बेटा, कोल के अंदर कार्बन है, जी हाँ है, नाइट्रोजन है, यस बेटा, कुछ ट्रेसेस नाइट्रोजन के भी हैं, कुछ ट्रेसेस सल्फर के भी हैं, कोल के अंदर ये तीनों प्रेजेंट हैं, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। जो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना बेटा, तो जब हम कोल को बर्न करते हैं ना, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो कोल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों ही चीजें प्रेजेंट है। हाँ, मेजरली कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में सल्फर और नाइट्रोजन भी है। पेट्रोलियम इज फाउंड इन, पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है, माइंस में मिलता है नहीं, वेल्स में हाँ, पाइपलाइंस में नहीं, लेक्स में नहीं, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, बोलते हैं ना पेट्रोलियम के कुएं, कहाँ पे मिलता है, वेल्स में मिलता है। कोक इज यूज्ड इन, कोक को कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, रोड मेकिंग में नहीं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यस, कैंडल मेकिंग में नहीं, परफ्यूम मेकिंग में नहीं। ठीक है, ये पहले भी आया था, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, स्टील मेकिंग में। विच फ्यूल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, जिसके पास सल्फर होगा वही तो बर्निंग पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। किसके पास है सल्फर, अब भी जस्ट एक ही मिनट पहले हमने डिस्कस करा था, कोल के पास है सल्फर, किसके पास है, कोल के पास है, तो कोल प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड। सीएनजी स्टैंड्स फॉर, सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये कई बार आ चुका है बेटा, अब आपको अच्छे से पता है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी स्टैंड्स फॉर, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यस दिस इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी आ चुका है।
पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन, कहाँ पे रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की? फैक्ट्री में होती है? नहीं। रिफाइनरीज में होती है? यस। पावर प्लांट्स में, माइंस में? नहीं। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग बेटा कहाँ पे होती है? रिफाइनरी के अंदर होती है। ठीक है, चलिए। पेट्रोल इज यूज्ड इन विच इंजन, पेट्रोल को कौन से इंजन में यूज करेंगे? पेट्रोल को बेटा पेट्रोल इंजन में यूज करेंगे, डीजल को डीजल इंजन में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि डीजल के इंजन में पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल के इंजन में हम डीजल डाल देंगे। डीजल इज यूज्ड इन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के चला सकते हैं? नहीं चला सकते। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। तो जो जिसका इंजन है उसमें वही चीज डालेंगे। ठीक है। विच पोल्यूट्स द एयर द मोस्ट, एयर को सबसे ज्यादा कौन पोल्यूट करता है? सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल या कोल? ठीक है, करता तो पेट्रोल भी है, सीएनजी थोड़ा कम करता है, सबसे ज्यादा करता है बेटा कोल। सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग कोल होता है। जो पुराने टाइम में रेलवे में यूज करते थे ना, तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता था, तो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग बेटा वो है, कोल है। ठीक है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड इन, पेट्रोलियम कहाँ पे बनता है? स्वैम्प्स में बनता है? नहीं। स्वैम्प्स में कौन बनता है? स्वैम्प्स में तो कोल बना था अपना। कौन बना था? कोल। डीप ओशियंस में? यस। डीप ओशियंस में कौन बनता है? पेट्रोलियम बनता है। डेजर्ट्स में? नहीं। माउंटेन्स में? नहीं। डीप ओशियंस के अंदर बनता है अपना पेट्रोलियम। कोल इज माइंड बाय, कोल को कैसे माइंड करते हैं बेटा? माइनिंग से। क्या बोलते हैं उसको? माइनिंग बोलते हैं। यस। ड्रिलिंग तो पेट्रोलियम की होती है। ड्रिलिंग किसकी होती है? ड्रिलिंग होती है पेट्रोलियम की। और माइनिंग किसकी होती है? माइनिंग होती है कोल की। ठीक है, प्लेइंग तो बेटा खेतों में हल चलाना, वो है प्लेइंग तो। और ना ये होता डिगिंग वेल्स भी नहीं होता, तो माइनिंग होता है ये। मेन इम्प्योरिटी इन कोल इज, कोल के अंदर मेन इम्प्योरिटी कौन है? मेन इम्प्योरिटी ऑक्सीजन नहीं, वाटर नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सल्फर है बेटा मेन इम्प्योरिटी। ठीक है, सल्फर है। जब बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो बहुत पोल्यूटिंग है। कोल टार इज यूज्ड टू मेक, कोल टार से क्या बनाते हैं? डाई बनाते हैं, ये सिंथेटिक डाई बनाते हैं, परफ्यूम्स भी बनाते हैं, ड्रग्स भी बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज कोल टार के ये सारे यूज हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज, क्या रिलीज करता है? CO2 भी रिलीज करते हैं बेटा ये। ठीक है, क्योंकि इनके पास कार्बन है तो CO2 रिलीज करेंगे, सल्फर है, SO2 नाइट्रोजन है, NO2, तो ये सारे ही रिलीज करते हैं। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल किससे बनते हैं? एनिमल से, प्लांट से, बोथ, या फिर रॉक से? बोथ। हमको पता है एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन से क्या बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स फॉर्म्ड, जो डेड प्लांट्स है ना उनके रिमेन से क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है? नहीं। पेट्रोलियम में तो बेटा डेड प्लांट्स के साथ डेड एनिमल्स भी आते हैं, नेचुरल गैस भी इसके साथ ही है, ये तो दोनों इकट्ठे मिलते हैं। तो कौन बचता है? कोल बचता है। कोल बेटा सिर्फ डेड प्लांट्स के रिमेन से बनता है। ठीक है, कोल वेजिटेरियन है, ये एनिमल्स से नहीं बनता, ये सिर्फ प्लांट से बनता है। कोल इज वेजिटेरियन। द रिमेन्स ऑफ मेराइन एनिमल्स फॉर्म्ड, अब मेराइन एनिमल से क्या बनता है बेटा? कोल नहीं। नेचुरल गैस? यस। पेट्रोलियम? यस। इसका आंसर बेटा ये दोनों है, नेचुरल गैस भी और पेट्रोलियम भी। इसने ऑप्शन गलत दे रखे हैं, नेचुरल गैस भी बनता है और पेट्रोलियम भी बनता है, दोनों बनते हैं मेराइन ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से। पेट्रोलियम रिफाइनरीज सेपरेट, किसको सेपरेट करती हैं? वो जो पेट्रोलियम के अंदर होगा उसी को तो सेपरेट करेंगी। पेट्रोलियम के अंदर जो कुछ होगा उसी को तो सेपरेट करेंगे पेट्रोलियम की रिफाइनरी। और पेट्रोलियम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उन्हीं को सेपरेट करते हैं। ठीक है। पेट्रोल इज यूज्ड मेनली इन, पेट्रोलियम को मेनली कहाँ पे यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट में, बाईसाइकिल्स में, मोटरसाइकिल्स में, या ट्रेन्स में? मोटरसाइकिल्स में डलता है बेटा अपना, जो अपनी बाइक है, स्कूटर है, उनके अंदर कौन डलता है? पेट्रोल। ठीक है। विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन है? केरोसिन है। ठीक है, बाकी तो सारे कोल के दिख रहे हैं मेरे को। केरोसिन किसका है? पेट्रोलियम का। कोक, कोल गैस, कोल टार, ये तो तीनों किसके हैं? कोल से बने थे ये तो तीनों। ठीक है, पेट्रोलियम से कौन बना? केरोसिन। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग, कोल गैस कब मिलती है हमको? माइनिंग में? नहीं। ड्रिलिंग में? नहीं। रिफाइनिंग में? नहीं। कार्बनाइजेशन में? यस। पहली बार इसने कार्बनाइजेशन टर्म को सही जगह पे यूज करा है। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना कोल का, वहां पे कोक बनता है और कोल गैस बनता है, वो कार्बनाइजेशन है बेटा। पहली बार इसने कार्बनाइजेशन को सही यूज किया है। विच इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह किसको यूज करते हैं बेटा? पेट्रोल को? नहीं। डीजल को? नहीं। पैराफिन वैक्स को? यस। पैराफिन वैक्स को, ये स्लिपरी होता है ना, चिकना, तो इसको एज अ लुब्रिकेंट हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। विच इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज करते हैं बेटा? केरोसिन? नहीं। डीजल? नहीं। कोल टार? नहीं। पेट्रोल? पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था, पेट्रोल को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। नेप्था को भी यूज करते हैं, लेकिन नेप्था को बेटा डायरेक्ट कपड़ों पे नहीं लगा सकते। ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, फॉसिल फ्यूल का मेन डिसएडवांटेज क्या है? चीप है? नहीं। इजीली अवेलेबल है? नहीं। पोल्यूशन कॉज करते हैं? जी हाँ।
इनका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है। विच इज़ यूज इन प्लास्टिक मेकिंग, प्लास्टिक मेकिंग में इनमें से किसको यूज करते हैं? कोल टार से प्लास्टिक बनता है? नहीं। डीजल से? नहीं। सीएनजी से? नहीं। पेट्रोलियम से बेटा नेफ्था निकलता है, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है नेफ्था, उससे प्लास्टिक बनाते हैं, नेफ्था से, ठीक है। यस। कोल वाज फॉर्म्ड अबाउट, कोल कब बना था? अब देखिए बेटा ये ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं है, ये 50 तो नहीं है, इससे तो ज़्यादा है, 200 ईयर्स, 5000 ज़्यादा हो जाएगा, 100 ईयर्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटा अराउंड 200 to 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अपना कोल बना था, ठीक है, 200-300 साल पहले, मिलियंस ईयर्स एगो। विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनमें से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन है? कोल है? नहीं है। बिटुमिन है? जी हाँ। कौन है? बिटुमिन है। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन, नेचुरल गैस को कहाँ पे यूज करते हैं? पेपर इंडस्ट्री में? नहीं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में? यस। सीमेंट में? नहीं। टेक्सटाइल में? नहीं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बेटा नेचुरल गैस को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। कैसे? एज अ रॉ मटेरियल। इससे बेटा नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया बनाते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, और फिर अमोनिया से हम डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। वाई शुड वी सेव फॉसिल फ्यूल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स को क्यों सेव करना चाहिए? लिमिटेड सप्लाई है इनकी? जी हाँ। एनवायरमेंट पोल्यूशन करते हैं? जी हाँ। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में? जी हाँ। ऑल ऑफ दीज? जी हाँ। ये सारी बातें सही बोल रहा है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। चलिए बेटा यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने खत्म हो गए। सो तो बेटा आई होप आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, ठीक है। पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर आपके क्वेश्चंस फटाफट से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाते रहिए। नेक्स्ट सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो मैं आपके लिए 2 नंबर के क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वो भी हमको पढ़ने हैं। तो बेटा मैं आपसे मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।